दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड बहुत बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम स्कीम फॉर एडोलिसेंट गर्ल्स कवर करने जा रहे हैं। जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का ये जो कंपोनेंट है, इसको आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये जो कंपोनेंट है आपका, ये आपका जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के सिलेबस का पार्ट है। तो स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स में से अगर आप देखें तो इसमें इसमें एक से दो क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग और मूविंग अहेड, लेट्स डाइव इनटू योर सिलेबस। यहाँ पे अगर आप बात करें तो सिलेबस में मैं एक बार आपको यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो लास्ट वाला कंपोनेंट है ये हमारा कंप्लीट है। यहाँ पे आप देखिए, लेट मी जस्ट फर्स्टली टेक द पेन फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ पे देखिए ये हमने कर दिया है, ये कंपोनेंट हमारा कंप्लीट है। ये वाला हमारा कंपोनेंट जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है आज, क्योंकि इस कंपोनेंट का हमारा स्कीम फॉर एडोलिसेंट गर्ल्स लास्ट ऐसा टॉपिक है जो पेंडिंग है। बाकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये भी कर दिया है, जननी शिशु सुरक्षा योजना ये भी कर दिया है, एनएचएम ये भी कर दिया है। ओके, पोषण अभियान ये वाला जो फिफ्थ कंपोनेंट है, फिफ्थ कंपोनेंट भी हमारा कंप्लीट है। इसमें जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ये अभी हमें करना बकाया है। ये स्कीम भी ऑलरेडी, इसका भी हमने ऑलरेडी कर दिया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये अभी हमारा पेंडिंग है, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ये भी हमारा पेंडिंग है। मेडिकल हेल्थ केयर, एडॉप्शन, फॉस्टर केयर ये हमने अभी ऑलरेडी कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको तो एक ये, दो ये, तीन टॉपिक्स और चौथा टॉपिक ये आ गया, फोर्थ टॉपिक ये आ गया, फिफ्थ टॉपिक ये आ गया, और 6 सिर्फ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके अभी पेंडिंग है, और बाकी हमने सारा कर दिया है। तो आप में से अगर किसी ने वो टॉपिक्स बाकी कंपोनेंट्स नहीं किए हैं तो आप कृपया करके नीचे आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक के नीचे जो है वो आपको वहां पे मतलब फुल प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। आप वहां पे जाके वो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आपको वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए मैं सीधा ले चलता हूं आपको इस आज के इस कंपोनेंट पे और करते हैं आज की इस क्लास का स्टार्ट। सो व्हाट इज स्कीम फॉर एडोलिसेंट गर्ल्स। तो देखिए मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि ये जो पीडीएफ है, आपको हम किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं ले रहे हैं आपसे। वी आर प्रोवाइडिंग दीज पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे जितनी भी जो है वो वीडियोस हुई हैं, अभी तक हमने उनमें से कुछ का भी, किसी का भी कोई पेमेंट जो है वो नहीं ली है। तो आप वहां पे जाके वो जो है पीडीएफ डाउनलोड करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहां पे सर्च करेंगे तो आपको फाइल्स कंपोनेंट में वो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये जो आपका वीडियो है, ये जो आपका कंपोनेंट है स्कीम फॉर एडोलिसेंट गर्ल्स। सो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं एडोलिसेंस के बारे में आपको बताऊं कि एडोलिसेंस क्या चीज है, एडोलिसेंस क्या होता है, लेकिन उससे पहले आई थिंक यू शुड नो अबाउट द टर्म एडोलिसेंस। आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा, लेकिन मैं आपको एक बार एडोलिसेंस क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूं। जहां तक एडोलिसेंस की बात की जाए तो जो गर्ल्स, वो गर्ल्स जिनकी 10 से लेकर 19 ईयर्स के बीच में, जिनकी एज, जो बच्चियों का, जो लड़कियों का एज ग्रुप होता है वो 10 से लेकर 19 बरस के बीच में होता है, ठीक है। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, फेज ऑफ एडोलिसेंस, ठीक है। मेरा पेन थोड़ा सा मोटा था, लेट मी जस्ट शार्प इट। तो असल में लड़कियों की जो एज होती है 10, वो जब लड़कियां क्रॉस कर लेती है 10 से लेकर 19 के बीच में, इस पीरियड को हम बोलते हैं एडोलिसेंट पीरियड। अच्छा, इसमें एक ट्रांजिशनल एक पीरियड होता है जिसमें इसे हम ये क्या बोलते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ ब्रिज, ठीक है। ये ब्रिज होता है किसके बीच में, एडल्टहुड के बीच में और चाइल्डहुड के बीच में,
ठीक है। चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बारे में के बीच में जो है वो ये एक ब्रिज है। अभी आप प्लीज ऐसा करें कि अभी आप कुछ भी नोट ना करें, डो नॉट राइट एनीथिंग ऑन योर नोट्स, जस्ट कीप लिसनिंग कि मैं क्या बता रहा हूँ। उसके बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ से पढ़ लेना, आप नोट मत कीजिए कुछ, बस सुनिए आप लेक्चर। सो असल में इसमें क्या होता है कि ये एक ब्रिज होता है, ये जो एडोलेसेंट एज होती है ये आपके चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में बीच का एक तरह का ब्रिज होता है, जो एडोलेसेंस आपकी एज होती है। ठीक है। नाउ अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, देखिए इसमें आपकी सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपकी फिजिकल, आपकी इमोशनल, ठीक है, और सोशल चेंजेस आती हैं। ठीक है। अब उसमें असल में यूजुअली जब हम देखते हैं प्यूबर्टी का टाइम जो होता है, वो इसी एज से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब प्यूबर्टी को अगर मैं थोड़ा सा और डीपली बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो लड़की के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे कि पीरियड्स, ठीक है, जैसे कि पीरियड्स का आना होता है मंथली, जो पीरियड्स जो एक ऊपर वाले की तरफ से एक नेचुरल प्रोसेस रखा गया है, नेचुरल गॉड की तरफ से, दैट इज व्हाट पीरियड्स। तो पीरियड्स का आना, ब्रेस्ट का डेवलप होना, ठीक है, ब्रेस्ट का डेवलप होना, या इसी तरह से बाकी पबिक हेयर्स जो है वो ग्रोथ होना। ठीक है। आपको आपको ये सारी चीजें बखूबी मालूम है, पता है, लेकिन आई थिंक मुझे इस चीज के बारे में जो है आपको फिर से बताना चाहे, बहुत सारे लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है। पबिक हेयर्स जो आपके अंडर आर्म्स में और आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उस एरिया में जो हेयर्स ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो ग्रो करना, उन हेयर्स का ग्रो करना, आपके ब्रेस्ट का जो है वो डेवलप होना, आपके पीरियड्स का जो है वो स्टार्ट होना, दिस इज ऑल एसोसिएटेड विद दिस एज ग्रुप, और इसका नाम क्या दिया है हमने, एडोलेसेंस। ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो एडोलेसेंस में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं साइकोलॉजिकल बात करूं, साइकोलॉजिकल बिहेवियर। अब साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे भी काफी ज्यादा और काफी बड़ा इंपैक्ट इसकी वजह से जो है वो पड़ता है। अब वो इंपैक्ट क्या पड़ता है, देखिए एक लड़की किस तरह का जो है वो बिहेव करे, किस तरह का जो है वो उसका बात करने का तरीका हो, किस तरह का उठना बैठना हो, कैसे अपने माँ बाप को जो है वो ट्रीट करती है, कैसे अपने सीनियर्स से जो है वो बात करती है, कैसे अपने जूनियर से जो है वो बात करती है, वो सारी चीजें भी उस बच्ची की यहाँ पे डेवलप होती है। अब मैं थोड़ा सा और डीप यहाँ पे अगर जाऊं तो मिसाल के तौर पर एक बच्ची है जो 16 साल की जिसकी एज है, 16 साल की बच्ची है। मैं आपको एक नहीं बल्कि दो बच्चियों का कंपैरिजन यहाँ पे बताता हूं, और उसके मतलब साइकोलॉजिकल बिहेवियर के को एक्सप्लेन करने के लिए। मान लीजिए कोई बच्ची जो है वो 16 साल की है, दो लड़कियां हैं। एक लड़की है जिसके माँ बाप जो है वो बहुत अच्छे घर की है, बहुत अच्छी फैमिली की है, ठीक है, फैमिली जो है वो बहुत अच्छी है, उसकी बहुत जबरदस्त है, मतलब काइंड ऑफ इकोनॉमिकल सिचुएशंस के हिसाब से, या फिर उसके खानदान के हिसाब से, हर किसी एंगल से, मतलब हर किसी एंगल से जो है वो उसके फैमिली जो है वो बहुत अच्छी है, एडवांस है, या उसके माँ बाप एम्प्लॉयड है या ऑफिसर्स है, कुछ भी है। दूसरे कंपैरिजन में अगर किसी बात करूं, एक मजदूर की जो है वो बेटी है, ठीक है, पुअर आदमी की जो है वो बेटी है। अब यहाँ पे इस बच्ची को जो फैमिली जिसकी जो है वो काफी इकोनॉमिकली साउंड है, दूसरी तरफ से जो है वो एक गरीब आदमी है। अब वो गरीब आदमी क्या करता है कि पूरे दिन भर जो है वो पैसे कमाता है और शाम को घर आ जाता है, ठीक है। और वो जो बच्ची के माँ बाप हैं, वो बच्ची के माँ बाप क्या करते हैं कि उस बच्ची को क्या करते हैं कि वो दिन भर अपने ऑफिस जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, बच्ची की टेक केयर करा रहे हैं, बच्ची को स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं, उसको वहां से ला रहे हैं, और उसके बाद घर पे जो है वो उसके माँ बाप उसको पूछ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टीच करा रहे हैं, पूरा नोटिस कर रहे हैं कि हमारी बच्ची क्या कर रही है, क्या क्या चीजें जो है वो उसने की। अब यहाँ पे अगर कोई वो गरीब आदमी है बेचारा, वो शाम को आएगा थक हार के, और उसने
खाना शाना खा के और फिर वो सो जाएगा और उसको इस चीज के बारे में कुछ नहीं होगा कि मेरी बेटी ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो अब उस वो लड़की को उतना ज्यादा जो है वो एक्सपोजर यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, उस लड़की को। लेकिन ये जो यहाँ पे ये बच्ची होगी इसको हर किसी एंगल से जो है वो काफी ज्यादा एडवांस्ड एक्सपोजर जो है वो मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के मेंटल बिहेवियर पे इस चीज से काफी ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पड़ने वाला है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस चीज को और दूसरी भाषा में समझाऊं तो अब यही आदमी अगर है, ये आदमी दिन में मजदूरी करता है, रात को ड्रिंक करके आता है, उस बच्ची की माँ के साथ लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, रोज इसके घर में कोई ना कोई झगड़ा चलता है। अब ये लड़की जो होगी इसके बिहेवियर में भी वो ट्रेड्स आएंगे, इसके बिहेवियर में भी वो चीजें आएंगी, वो भी अपने माँ बाप की तरह बनेगी, उसका बिहेवियर भी रूड बिहेवियर बनेगा, उसका बिहेवियर भी बहुत बहुत खराब बनेगा। और ऑन द अदर हैंड जो मैंने जैसे दूसरी लड़की का बताया कि इसका माँ बाप इसके माँ बाप उसकी केयर कर रहे हैं, इसके माँ बाप को बहुत आपस में बहुत प्यार है, बहुत हमदर्दी अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार है, बहुत अच्छा माहौल दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एज कम्पेयर टू दिस पुअर गर्ल उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ता है, साइकोलॉजिकली जो है वो बच्ची के दिमाग पे भी यहाँ पे बहुत बहुत चेंजेस, सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी फिजिकल, इमोशनल और सोशल। अब सोशल की अगर बात की जाए तो मान लीजिए ये जो पुअर ये जो रिच पर्सन है, इसकी बच्ची अगर है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो रिच आदमी है, इसकी बेटी को इतना ज्यादा जो है वो एक्सपोजर नहीं मिलता, ठीक है। ये ज्यादा बाहर नहीं जाती है, ज्यादा मतलब लोगों से बात नहीं करती है, ज्यादा उतना उठना बैठा नहीं होता किसी के साथ, बस आना जाना, स्कूल से आना जाना, बस इतना ही। उसके बरकस में अगर मैं आपको बताऊं तो रिच आदमी की जो लड़की होगी उसको जो है वो उसके स्कूल में, बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन होगी, उसको वहां पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के साथ उठना बैठना होगा, ठीक है। वो उन बच्चों के साथ जो है वो सोशली जो है वो इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, उनके साथ उठना बैठना, बात करने का तरीका, उठने का तरीका, सारी चीजें जो है वो उसकी, वो बहुत चीजें अच्छी तरह से और बहुत बारीकी से वो चीजें वो सीख जाएगी। लेकिन उसी गरीब लड़की को अगर उस बच्ची पुअर रिच बच्ची के स्कूल में आप डालोगे, शी विल लिटरली बिहेव डिफरेंटली, और उसको समझ नहीं आएगा कि कैसे मैं बात करूं, वो शायद फील करेगी, या कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि पुअर और रिच बच्ची के यहाँ पे स्कूलिंग के पर्पज से अगर देखा जाए तो सोशली बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि इस बच्ची को ज्यादा एक्सपोजर नहीं होगा, इसको ज्यादा एक्सपोजर होगा, ठीक है। तो सोशली भी कहीं ना कहीं इन दोनों के इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। हो सकता है जो रिच बच्ची है वो उसका बॉयज के साथ जो है वो आपस में इंटरेक्शन अच्छा हो, पॉजिटिव इंटरेक्शन हो, फ्रेंडली जो है वो रिलेशन हो, उनके साथ बातचीत अच्छे से करती हो सकता है ये गरीब लड़की क्या गरीब लड़की को ऐसा माहौल मिला है कि किसी लड़के के साथ बात नहीं करना है, उसकी तरफ देखना नहीं है, तो कहीं ना कहीं सोशली भी जो है वो ये चीज काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है। उम्मीद करता हूं आपको इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो समझ आ गई होगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, असल में बताया जा रहा है कि भाई जो आपकी, अच्छा, स्कीम फॉर एडोलिसेंट, आज का जो हमारा मुद्दा है वो है स्कीम फॉर एडोलिसेंट गर्ल्स, ठीक है, स्कीम फॉर एडोलिसेंट गर्ल्स। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो ये तीनों फैक्टर्स मैंने एक साइकोलॉजिकल फैक्टर डिसाइड एक्सप्लेन किया, दूसरा मैंने कौन सा फैक्टर आपको एक्सप्लेन किया, दूसरा फैक्टर मैंने आपको फिजिकल जो है वो एक्सप्लेन किया, तीसरा मैंने आपको सोशल, तीन फैक्टर्स जो है वो सोशल एक्सप्लेन किया सॉरी। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव है इन स्कीम्स का, ये स्कीम इसीलिए लाई गई है कि वो जो बच्चियां हैं उन दोनों कैटेगरी के बच्चों को साइकोलॉजिकली, फिजिकली और सोशली जो है वो उनकी डेवलपमेंट हो, उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम्स लाई जाएं जिन स्कीम्स के जरिए से जो है वो उनको एक तरह का जो है वो, एक तो उनको एडुकेट कराया जाए, उनको रीच आउट किया जाए, उनको इकोनॉमिकली जो है वो हेल्प की जाए, उनको डाइट दी जाए,
तो ये मिशन जो और मकसद जो है वो स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स का है। अगर अब यहाँ पे अपने इसमें जाऊं तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे सेल्फ रिलायंट एंड अवेयर सिटीजन। तो मकसद क्या है कि भाई सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ डिपेंडेंट, बच्ची को सिखाना है कि भाई कैसे आपने सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, कैसे आपने एक अवेयर सिटीजन जो है वो बनना है। अब इसका क्या है कि भाई सेल्फ डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट तो कहने का मतलब ये है कि भाई बच्ची की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्ची सेल्फ डेवलप होगी मतलब साइकोलॉजिकली, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसके बाद न्यूट्रिशन बच्ची का जो है वो इम्प्रूव किया जाए, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। मान लीजिए बच्ची को जो है वो अगर मेंस्ट्रुएशन आए हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड्स जो है वो बच्ची को अगर आए हैं, तो उन पीरियड्स से ऑब्वियसली जो है वो ब्लड लॉस होता है, ठीक है, ब्लड लॉस होता है। और ब्लड लॉस को कंपनसेट करने के लिए उसको किस तरह की जो है वो डाइट दी जानी चाहिए, किस तरह का जो है वो उसको डाइट मिलनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसको खानी चाहिए, ताकि उसका जो एनीमिया है, एनीमिया की कोई किसी भी तरह की कोई जो है वो लैक ना हो, कमी ना हो। इसलिए जो है वो उसके न्यूट्रिशन को इंप्रूव किया जाए, उसकी हेल्थ स्टेटस को जो है वो इंप्रूव किया जाए। अच्छा, प्रमोट अबाउट हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। अच्छा, बच्ची को अवेयर किया जाए हेल्थ के बारे में कि कैसे ठीक रहना है, क्या क्या चीजें नहीं खानी है, क्या चीजें खानी है, किस तरह से जो है वो अपने आप को साफ सुथरा रखना है, किस तरह से जो है वो अच्छी न्यूट्रिशन लेनी है, किस तरह से जो है वो डाइट लेनी है। ठीक है, स्पोर्ट आउट ऑफ ऑल एडोलेसेंट गर्ल्स टू स्किलफुली ट्रांजिशन बैक टू द फॉर्मल स्कूलिंग। अच्छा, जितनी भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको क्या किया जाए, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाए, उनको उनको कुछ स्किल सिखाया जाए, किसी तरह का कोई क्राफ्ट, किसी तरह का कोई आर्ट जो है वो उसको सीखा जाए। अपग्रेड होम बेस्ड स्किल एंड लाइफ स्किल। अच्छा, घर के जो होम बेस्ड स्किल होते हैं, जैसे घर में आपको किसी भी तरह का कोई काम होता है, कोई खाना बनाना होता है या फिर कपड़े सिलने होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है वो स्किल्स होते हैं, बोलते हैं उनको जो है वो अपग्रेड कराने के लिए जो है वो ये स्कीम का मकसद होता है। उसके अलावा इसका ये भी मकसद है कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, पब्लिक सर्विसेज जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर। भाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मकसद क्या है, रूरल हॉस्पिटल्स का, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के बारे में, बैंक और पुलिस स्टेशन, इन सारी चीजों के बारे में बच्ची को जो है वो अवेयरनेस कराई जाए, उसको अवेयर कराया जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो इसका मकसद है। अब स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स को जो है वो बताया जा रहा है कि 205 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में फेज्ड मैनर में जो है वो इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, इसे इंप्लीमेंट किया गया। पहला फेज 17 से 18 के बीच में रहा, जिसमें जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 से दिस स्कीम वाज एक्सटेंडेड विद रिवाइज्ड फाइनेंशियल नॉर्म्स टू एडिशनल 303 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें 303 ऐसे जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को और ऐड किया गया था साल 2017-18। 18-19 की बात की जाए तो भाई इसको ये बताया जा रहा है कि उसको एक्सटेंड किया गया फर्दर, उसको रिवाइज फाइनेंशियल नॉर्म्स के तौर पर 1 अप्रैल 2018 के बाद इसे एक्सटेंड किया गया। उसके बाद टारगेट ग्रुप तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। प्लेटफॉर्म जो है वो इसका क्या है, भाई प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये आता है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत, इसके अंडर आता है ICDS। लेकिन इसे इंप्लीमेंट कौन करता है, इसे करता है आंगनवाड़ी सेंटर, AWC। आपने देखा होगा आंगनवाड़ी सेंटर आपके आस पड़ोस में होती है। ठीक है, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स, उसके बाद सर्विसेज। अच्छा, तो ये जो स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स का जो मतलब जो स्कीम है, तो इसका मकसद क्या है, इसकी सर्विसेज क्या है, इसको न्यूट्रिशन प्रॉपर दी जाए, आयरन एंड फोलिक एसिड की जो है वो सप्लीमेंटेशन दी जाए। ठीक है, उसको अगर जरूरत है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि बच्ची को जो है वो पीरियड्स का वो इशू हो जाता है, तो उसके ऊपर बच्ची को शायद एनीमिया की कमी हो सकती है, ऐसा ना हो तो उसके लिए उसे बच्ची को आयरन और फॉलिक एसिड के वो सप्लीमेंटेशन दी जाती है, वो उनकी दवाइयाँ दी जाती है, उनका प्रॉपर हेल्थ चेकअप होता है और रेफरल सर्विसेज दी जाती है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये सारी चीजें जो है वो दी जाती हैं। ठीक है, बाकी एक और चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिज कोर्स स्किल ट्रेनिंग मेन स्ट्रीम ऑफ द स्कूल आउट ऑफ द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल टू ज्वाइन फॉर्मल स्कूलिंग। ठीक है, ब्रिज कोर्स,
तो लाइफ स्किल एजुकेशन, होम मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें जो है वो बच्ची को सिखाए जाए, बच्ची को करियर काउंसलिंग गाइडिंग की जाए, फिजिकल साइकोलॉजिकल और वो सारी चीजों के रिलेटेड। ठीक है, तो उसके अलावा अगर बात की जाए तो न्यूट्रिशन कंपोनेंट क्या है, तो इसके बारे में जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूट्रिशन कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो भाई सबसे पहले कम से कम बच्ची को जो है वो एटलीस्ट न्यूट्रिशन सिमिलर टू दैट प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर अंडर एसिड कंटेनिंग, कम से कम 600 कैलोरीज जो है वो यहाँ पे आप देखिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का 600 कैलोरीज प्रोवाइड की जाए, 18 से 20 ग्राम की प्रोटीन प्रोवाइड की जाए और 300 ग्राम के माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, टेक होम राशन का भी जो है वो एक वो है कि भाई आप घर पे अपना राशन ले जाओ, या अगर घर पे नहीं लेते हो तो आपके आंगनवाड़ी सेंटर में आपको हॉट कुक्ड मील्स मिलेंगे, आपको बना हुआ खाना मिलेगा, whichever is feasible. If hot cooked a cook is provided to them, strict quality standards to have put in place. तो ये चीज बताया जा रहा है कि ये जो है वो एक तो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसकी प्रॉपर उसको मिले, उसको मतलब उसकी टेक होम राशन या घर वो खाना ले सकती है, घर नहीं ले सकती है तो उसको एटलीस्ट वहां पे हॉट कुक्ड जो है वो मिलना चाहिए। कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोविजन, कॉस्ट क्या रहनी चाहिए, देखिए बताया जा रहा है कि 9.5 रुपीज पर बेनिफिशियरी फॉर 300 डे ईयर। तो भाई देखो 300 दिन में 9 रुपए का हिसाब जो है वो 9 रुपी पर ईयर, तो 9 मंथ, हाँ 9 रुपी पर पर्सन, नॉट पर ईयर, पर पर्सन पर बेनिफिशियरी जो है वो 9.5 इस तरह का जो है वो रखा गया फर्स्ट 300 डेज तक। ठीक है, उसके बाद फंडिंग पैटर्न किस तरह का रहेगा, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर बात की जाए तो 50-50 रेशियो रहता है। मतलब इसको फंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा तो 50% ये करेगा और 50% स्टेट्स करेंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं हमारे कुछ स्पेशल कैटेगरी के जो है वो 3 स्टेट्स हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड है, इन स्टेट्स का जो शेयर है 90:10 है। यहाँ पे आप देखिए तो 90:10 का मतलब ही यही है कि भाई 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी और 10% जो है वो सॉरी आपकी स्टेट यानी कि यूटी गवर्नमेंट जो है वो फंड करेगी। ओके, सो आई होप आपको ये चीज इसके बारे में पता चल गई होगी। नाउ नेक्स्ट फंडिंग पैटर्न तो हो गया भाई, उसके बाद फंडिंग पैटर्न ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। these are some extra details you can go through these, ये तो जो है वो इसके बारे में you will go through it। उसके बाद अगर बात की जाए तो भाई कसूरी समूह क्या है, कसूरी समूह का मतलब ये है कि एक ग्रुप जो है वो आंगनवाड़ी एडोलेसेंट गर्ल्स का वो क्या काम करेगा, आंगनवाड़ी सेंटर्स पे कसूरी समूह वो करेंगे, सेलिब्रेट करेंगी काइंड ऑफ। उसमें क्या होगा कि 3 लड़कियां जो है वो क्या होंगी, एक होगी साखी, दूसरी होगी सहेली मतलब 2 सहेली होंगी और एक साखी होगी। 3 लड़कियों को जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा एज ग्रुप लीडर। ठीक है, उसके बाद इनका मकसद क्या होगा, इंपार्टेड ट्रेनिंग, और इनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, इन 3 लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद साकी एंड सहेली विल सर्व द ग्रुप फॉर 1 ईयर, ईच ग्रुप विद टर्म अप। तो फिर ये साकी और सहेली ये क्या काम करेंगी, फिर दोनों इस तरह से उनको जब स्किलिंग की जाएगी उनकी, तो फिर ये 1 साल तक जो है वो टीच कराएंगे। ठीक है, तो इसका नाम दिया है कसूरी समूह, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए मेरे दोस्तों तो यहाँ पे कसूरी दिवस क्या है, किशोरी दिवस, नॉट कसूरी, इट्स किशोरी दिवस। इसका ये एक स्पेशल डे है, वंस इन 3 मंथ्स ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 3 महीने में एक बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है जनरल हेल्थ चेक के लिए। ठीक है, सभी एडोलेसेंट गर्ल्स का याद रखिएगा, किशोरी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, वंस इन 3 मंथ, मतलब 3 मंथ्स में एक बार जो है वो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि हेल्थ चेक होता है गर्ल्स का, IFA एंड डीवॉर्मिंग
of the girls will be provided in this day. Referrals shall also be made on this day if required. मतलब मान लीजिए अगर किसी लड़की को जो है वो खुदा न खास्ता कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको रेफर भी किया जाता है कि भाई आप फलानी जगह आपको रेफर किया जाएगा, फलानी जगह आपको आप जा सकते हैं और वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो होती हैं। उसके अलावा द डे कैन बी यूटिलाइज बाय इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। अच्छा, और उस दिन में क्या होता है कि ये चीज भी की जाती है कि भाई एजुकेशन दी जाती है लोगों को, उनको अवेयरनेस की जाती है, उनको काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। ये चीज होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कीम, इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन स्टिल मैंने इसमें लिखा है। तो यहाँ पे जो है वो कुछ कंपोनेंट, इसके सब कंपोनेंट जो जो ज्यादा जरूरी हैं यहाँ पे आप देखिए। हाँ, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द सेज रजिस्टर, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स रजिस्टर। देखिए ये उनके लिए है जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में वर्कर्स होते हैं कि भाई क्या इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, पर्पस क्या होता है कि उसमें रिकॉर्ड बच्चियों का होना चाहिए, बच्चियां कहाँ की हैं, क्या है, ये सारी चीजें जो है वो ये काम होगा एडोलेसेंट वर्कर्स का। ये आपका काम या मेरा काम नहीं है, हमारा काम इतना ही है, इसको पढ़ना है बस। इस चीज के बारे में जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से सीखना है। उसके अलावा जो है वो और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। बाकी इन एडिशन टू इट I shall be bringing MCQs for the same very soon, but for that you have to wait। तो MCQs जो है मैं आपके लिए लाऊंगा। बाकी आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल कोशिश की जाएगी कि इस वीडियो के अपलोड होने के 24 आवर्स के बाद जो है वो अपलोड हो जाए, या फिर उस मतलब 48 आवर्स तक जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, या किसी टॉपिक को लेके अगर आपको समझ अभी तक नहीं आई है, कहीं पे भी उसका सोर्स नहीं मिल रहा है, तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए वो टॉपिक लेके आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जाते जाते बस ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जोशो खरोश से मेहनत करिए, लगन से मेहनत करिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू द हार्डवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।